हेलो एवरीवन, दीपाली आर्ट्स के फ्री ऑनलाइन हिना क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज देखते हैं कि कॉर्न को रोल कैसे करते हैं और सेलो टेप कैसे स्टिक करते हैं ताकि कॉर्न में से कहीं से भी मेहंदी बाहर ना निकले। तो ये वाला वीडियो टिल द एंड बिना स्किप किए देखिए। तो पिछले क्लास में मेहंदी पेस्ट कैसे बनाते हैं वो सीखा था और पेस्ट बना के फ्रीज़र में रखी थी। तो अभी 5 मिनट पहले ही मैंने बाहर निकाली है, इसलिए अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। तो इसे आधे घंटे तक बाहर रखते हैं, तब तक मेहंदी कॉर्न बना के रेडी करते हैं। मेरे पास 2 साइज़ की प्लास्टिक शीट है। बड़ी साइज़ का मेज़रमेंट 20 बाई 16 सेंटीमीटर है और छोटी साइज़ का मेज़रमेंट 70 बाई 12 सेंटीमीटर है। आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट शीट कहाँ पे मिलेगी? तो आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में ये इजी से मिल जाएगी। जो बुके और गिफ्ट रैप करने के लिए आप यूज़ करते हो वही लेना है, बट ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटी ना हो। तो चलिए कॉर्न रोल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीट को इस तरह से पकड़ना है और फिंगर और थंब की मदद से सेंटर से रोल करना है और दूसरे थंब और फिंगर की मदद से टिप वाले हिस्से को पकड़ के रखना है। एंड देन कॉर्न को रोल करने के लिए थंब की मदद से इस तरह से शीट की जो अंदर की लेयर है उसे फोल्ड करते रहना है। फोल्ड करते हैं तब कॉर्न की टिप परफेक्ट करने में ध्यान नहीं देना है। तो जब फोल्ड हो जाए उसके बाद थंब की हेल्प से अंदर के लेयर को पुश और पुल करके बाद में हमें टिप एडजस्ट करनी है। तो टिप एडजस्ट करने के लिए आप इस तरह से नीडल, सेफ्टी पिन या पेपर पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से नीडल का यूज़ करने के बाद फिर से हमें शीट के जो अंदर कॉर्न के अंदर का जो लेयर है उसे फिर से टाइट करना है। याद रखना है कि कॉर्न कभी भी लूज़ नहीं होना चाहिए, बरोबर टाइट रखना है। तो कॉर्न की टिप परफेक्ट होने के बाद सेलो टेप लगाएंगे। तो शीट के कॉर्नर पे ये जो वी शेप दिख रहा है वहाँ पे टेप को इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस रखना है। आप देख रहे हो वी शेप दिख रहा है, वहाँ पे क्रॉस रख के फिर धीरे धीरे कॉर्न को रोल करते जाना है और सेलो टेप को इस तरह से स्टिक करना है। तो एक ही सेलो टेप में हमारा पूरा कॉर्न रेडी हो गया। तो इस तरह से कॉर्न की टिप की साइज़ भी आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरह से बड़ा कॉर्न बनाते हैं। बड़ा कॉर्न भी सेम उसी तरह से बनाना है। इस तरह से उसे फोल्ड करना है और आप चाहो तो पहले से ही टिप के पास इस तरह से पेपर पिन या फिर सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्न को हमेशा पतला और लंबा रोल करना है। जितने ज़्यादा हम लेयर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉर्न पतला और लंबा बनेगा और लेयर ज़्यादा होने की वजह से मेहंदी भी कुछ दिनों तक फ्रेश रहती है। कई कॉर्न ऊपर से मोटे होते हैं, तो मोटे कॉर्न में लेयर कम होते हैं और कम लेयर की वजह से मेहंदी ज़्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रहती है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा लेयर बनाएंगे उतने ज़्यादा दिन मेहंदी फ्रेश रहेगी। तो आप जब किसी को कॉर्न बनाते देखते हो तो लगता है कि बहुत इजी है, पर ये इतना इजी नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। कॉर्न रोल करना भी एक कला है। तो आप जब मुझे देख रहे हो तो शायद आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है, बट मैंने भी इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस की है। चलिए, अब सब कॉर्न रेडी हो गए हैं और मेहंदी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। अभी इस पैक को हम आगे से थोड़ा सा काट लेंगे और मेहंदी कॉर्न में मेहंदी शिफ्ट करेंगे। तो मेहंदी कॉर्न में जब मेहंदी भरते हैं तब कभी भी हमें पूरा कॉर्न पहले से नहीं भरना है। पहले आधा कॉर्न भरना है, फिर उसे शेक करके इस तरह से मेहंदी पेस्ट को नीचे की तरफ लाना है। बाद में थंब की हेल्प से इस तरह से ऊपर से प्रेशर देके मेहंदी पेस्ट को कॉर्न में नीचे की तरफ लाना है। अगेन कॉर्न को ओपन करना है और फिर से मेहंदी पेस्ट को शिफ्ट करना है। अब कॉर्न को हमें कहाँ तक भरना है? तो ये जो वी शेप दिख रहा है उसके नीचे हमें एक थंब जितनी जगह खाली रखनी है। तो वहाँ तक ही हमें मेहंदी पेस्ट को भरना है और हमेशा कॉर्न की टिप को ओपन रखना है, जिसकी वजह से उसमें
एयर जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब कॉर्न को पैक करने के लिए इस तरह से पहले ऊपर से भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर दोनों साइड से भी आप फोल्ड कर सकते हो। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से हमें कॉर्न को इस तरह से रोल करते हुए नीचे आना है और टाइटली कॉर्न को फोल्ड करके रखना है। तो अब कॉर्न को पैक करने के लिए कॉर्न के पीछे के हिस्से से इस तरह से स्टिक करके टाइटली आगे की तरफ सेलो टेप लगा देनी है और एंड और स्टार्टिंग को दोनों टेप को कवर करते हुए इस तरह से राउंड में एक और टेप लगानी है। तो इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में कॉर्न बना के फ्रीज़र में स्टोरेज कर सकते हैं। कलर वाले या प्रैक्टिस वाले कोई भी कॉर्न स्टोरेज कर सकते हैं। जब भी कॉर्न यूज़ करने हो आधे घंटे पहले फ्रीज़र में से कॉर्न को बाहर निकाल लेने हैं। तो अब कॉर्न को स्टोरेज करने के लिए कॉर्न की टिप के पास इस तरह से टिश्यू रैप कर लेंगे ताकि जिपलॉक की बैग में कॉर्न रखने से कॉर्न की टिप डैमेज ना हो। अब फ्रीज़र में रखने से हम कितने महीने तक ये कॉर्न यूज़ कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 4 मंथ तक स्टोरेज किए हुए मेहंदी कॉर्न और मेहंदी पेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसी तरह से मेहंदी पेस्ट भी बना के रख सकते हो और मेहंदी कॉर्न भी बना के रख सकते हो। तो अब इसे पैक करके हम फ्रीज़र में रख देते हैं। तो आप भी इसी तरह घर पे मेहंदी पेस्ट और मेहंदी कॉर्न बनाने की ट्राई कीजिए। जिन्होंने मेरे ऑनलाइन हिना क्लासेस स्टार्ट किए हैं वो मुझे मेहंदी पेस्ट और मेहंदी कॉर्न बना के मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं उनको ज़ूम लिंक पे पर्सनली मेहंदी पेस्ट और मेहंदी कॉर्न बनाना सिखाऊंगी। बट ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट डे से मेरे ऑनलाइन हिना क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।